के न्यूज़ चैनल को जोहार। और देखिए, झारखंड में अभी सबसे ज़्यादा जो ज्वलंत मुद्दे हैं, हम आदिवासियों को लेकर के जमीन और अपनी जमीन से हो रहे विस्थापन को लेकर के। मैं पलामू प्रमंडल से आता हूं और हमारे यहाँ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वीर शहीद नीलांबर पीताम्बर जी का जो गांव है, जो जन्मस्थली है, मंडल जलाशय कुटकू परियोजना डूब क्षेत्र में, वो आज से नहीं, अंग्रेजों के समय से ही वो विस्थापित कर दिया गया। वहाँ के जो आदिवासी हैं अभी खाना बदोश जिंदगी जीने पर विवश है, और शासन प्रशासन और लोकल एमएलए और एमपी भी लोगों को विस्थापित करने में सरकार के साथ मुहिम में लगे हुए हैं। और तो कहीं ना कहीं हम सभी का जो हालत है वो बिल्कुल गंभीर है, और हम लोग अपनी जल जंगल जमीन से विस्थापित होने से बचने के लिए अब हम लोगों ने उलान करने की तैयारी कर ली है। हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है, सरकार भी नहीं सुन रही है। केंद्र सरकार की तो योजना है कि आदिवासियों को जंगल से उजाड़ो और विस्थापित करो। इसके चलते हम लोग विवश होकर अब हम लोग पदयात्रा करने जा रहे हैं, जो कि ये पदयात्रा 5 तारीख से स्टार्ट होगा, उलिहातू भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली से। आदिवासी का अस्तित्व है जल जंगल और जमीन। जब जब आदिवासी को लगता है कि हमारे जल जंगल जमीन पर हस्तक्षेप हो रहा है, बाहरी आक्रमण हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, तो हम लोगों को लगता है कि हमें एकमात्र संघर्ष ही उपाय है। क्योंकि हमारे जो भी क्रांतिकारी महापुरुष है, चाहे बिरसा मुंडा हो, नीलांबर पीताम्बर हो, वीर बुद्धू भगत हो, और जितने भी, चाहे वो हमारा गया मुंडा हो, सबका जमीन से ही जुड़ाव था और जमीन के लिए ही लड़े। तो हम लोगों को लगता है कि संघर्ष ही हमें मचा पाता है। सिद्धू कान्हू का पूरा परिवार, जमीन की लड़ाई में ही अपना प्राण त्याग दिए। उस जमीन को बचाने के लिए हम लोगों को लगता है कि अगर हम हमारे पूर्वज हैं, तो हम लोगों को उनके पथ प्रदर्शक होने के नाते उनके पदचिन्ह में चलना चाहिए, तभी हम अपना अस्तित्व बचा सकते हैं। अब नगरी की जमीन को देख के ही लगता है कि जबरदस्त तरीके से उस पर कार्य हो रहा है, जबकि ग्राम सभा की अनुमति नहीं है, न किसी भी तरह का अधिग्रहण दिखाया जा रहा है। और उसके बाद भी जहाँ पर हमारे बंधु तिर्की जी हुए, माननीय राजेश कच्छप जी हुए, चाहे विकास मुंडा जी हुए विधायक जी, तो उन्हें अलग अलग जगह पे जमीन देने की बात कर रहे थे, है ना। लेकिन उसके बावजूद भी उसी जमीन पे बनाना, ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों उस जमीन पे बनाया जा रहा है। कृषि हो गया है और वहाँ के ग्रामीण रो रहे हैं, जाके किनारे में उनको वे जाके बैठे रहते हैं सुबह से शाम तक कि हमारे जमीन को हम कैसे सुरक्षित करेंगे। दर्द लगता है। 227 एकड़ जमीन अगर आप ले लीजिएगा, उसे भूमिहीन कर दीजिएगा, तो वो कहाँ जाएंगे, तो हम लोग को लगता है कि इस बार जो नगरी की जमीन पर जबरदस्त कब्जा किया जा रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि इरफान अंसारी जी का हम लोग इस्तीफा लेंगे। और जो पदयात्रा है, उस पदयात्रा में हम लोग इसलिए शामिल लोगों को अपील कर रहे हैं कि हर समय आदिवासी दिवस पे हम लोग नाच गान करके मनाते हैं, जो कि हम अधिकार दिवस के रूप में आदिवासी दिवस मनाया जाता है। जब बहुत संकट हो जाता है, बहुत तकलीफ आ जाता है, बहुत उदास हो जाता है आदिवासी समाज, तब एक इकट्ठे होकर के एकता में आकर के उलगुलान पद यात्रा शुरुआत करते हैं। और पद यात्रा जो हम लोग 5 तारीख से बिरसा भगवान का जन्म स्थल उलिहातू से लेकर के हम लोग रांची पुराना या रांची तक आ रहे हैं। तो इसका एक कारण है, सबसे पहला है कि हमारा जो राजधानी के नजदीक रिम्स 2 जो बन रहा है, जो हमारा नगरी का जमीन है, आदिवासियों का जमीन है, उसको हम लोग मतलब वापस लेना। सरकार जो ओल झोल करके, लिपा पोती करके, बिना कागज पत्तर का धड़का करके, नौकरी का लोभ दे करके, आपको पैसा का लोभ दे करके इस तरह का छीनने का काम कर रहा है, बाउंड्री वॉल का काम कर रहा है, स्वास्थ्य का लोभ दे करके, ये आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि झारखंड में सैकड़ों एकड़ जमीन है जो गर्मजरुआ है, जो दूसरे लोग लूट रहे हैं, सादा पट्टा में लूट रहे हैं,
और आपको CNT का उल्लंघन लेकर के लूट रहे हैं। लेकिन आप देखिए स्वास्थ्य मंत्री जो इरफान अंसारी जी माननीय मंत्री हैं, वो अपने को झारखंडी हितैषी समझते हैं, झारखंडियों का एक नंबर का नेता समझते हैं। लेकिन ये है जिस तरह से वो अपने को बोलते हैं, जिस तरह से दिखते हैं, है नहीं। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।